हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है कान्हा जी से सेवा रिलेटेड वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी। तो दोस्तों, ये देखिए लड्डू गोपाल की पूस महीने में सेवा कैसे करी, साथ ही किस देवी देवता की आराधना करी जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। तो देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल के लिए आप गाय होनी चाहिए, यशोदा माता होनी चाहिए, और एक हमने बड़े उसमें भी रखे हुए राधा कृष्ण इनके। तो ये सब आपके पास होनी चाहिए लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो और ये हमारे राधे और गोविंद हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पूस महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, साथ ही सभी देवताओं की सेवा करती हूँ। और ऐसी कौन सी विशेष देवी हैं जिससे आप पूस महीने में सेवा कर सकते हैं। वैसे तो पूस महीने में किसी भी नया व्रत नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि खरमा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन देवी देवता की आप जरूर पूजा करें। एक तो सूर्य भगवान की, इसमें ये देखिए मैंने लाल चंदन और गुड़ मिला के रखा हुआ है। इसको मैं तांबे के लोटे में मिलाती हूँ और सूर्य भगवान को सर्वप्रथम नहाने के बाद जल देना चाहिए। वैसे तो जल डेली ही देना चाहिए, बस पूस महीने में विशेष सूर्य भगवान की पूजा होती है। ये तो हमें सभी हिंदू धर्म वालों को करना ही करना चाहिए। उसके अलावा मैं शिव जी की भी डेली पूजा करती हूँ। अगर आप करते आ रहे हैं तो आप करिए, नया मत स्टार्ट करिएगा। बाकी लक्ष्मी जी की इसमें विशेष पूजा होती है दोस्तों। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा मस्ट होती है, आपको सभी को पता है। तो ये देखिए, ये हम सूर्य भगवान जी के लिए जल आप देने के बाद मैं अब कर रही हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। तो सबसे पहले मैंने ये सतिया बना लिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सतिये, क्योंकि खाली प्लेट में नहीं किया जाता है तो आप सतिया ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। या तो आप चावल वगैरह रख सकते हैं या कुछ भी। तो हमने लक्ष्मी गणेश जी को इसमें विराजित कर दिया है। पूस महीने में ये विशेष मैं आपको सरल पूजा विधि बता रही हूँ। बाकी मैं नॉर्मल पानी से इनको स्नान कराऊंगी, तो मैंने ये चंदन से इनको स्नान करा रही हूँ, क्योंकि आप जो पहले उसमें स्टार्ट करेंगे वही आपको पूरे मंथ करना है। तो आप अगर पंचामृत से स्नान कर रहे हैं तो पंचामृत से कर लीजिएगा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है घर में दोस्तों, और भी जिम्मेदारियां निभानी होती है, क्योंकि फिर हस्बैंड लोग भी कहने लग जाते हैं कि पूजा पाठ में ही लगे रहते हो। तो इसलिए मैं फटाफट से आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इनको कर दिया। उसके बाद अंग पोषण जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद गणेश जी को आप पीला टीका लगाइएगा। ये मैं आपको डेली पूस महीने की पूजा बता रही हूँ कि ये आपको विशेष करनी है। और लक्ष्मी माता को आपको कुमकुम का टीका लगाना है। उसके अलावा अगर आपके विग्रह बड़े हैं तो आप उनके वस्त्र पहना सकते हैं, और जिधर लक्ष्मी माता धन बरसा रही होती हैं उधर गणेश जी को विराजित करना होता है। और उसके अलावा आप अगर कपड़े पहनाना चाहो तो कपड़े पहना सकते हैं। जो लक्ष्मी गणेश हैं उतने बड़े नहीं हैं, तो मैं सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा ही इनको चढ़ाऊंगी दोनों को। तो चलिए दोस्तों, वस्त्र रूपी कलावा मैं इनको चढ़ा देती हूँ। गणेश जी को चढ़ा दिया है, फिर लक्ष्मी माता को। इतनी बहुत है पूस महीने में पूजा इनकी। आप कोई देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके अलावा मैं शिव जी की भी डेली पूजा करती हूँ। ये मेरी डेली पूजा है शिव जी की। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि डेली शिव जी की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, शिव जी तो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। तो मेरे पास ये छोटे से शिवलिंग है, और उसके अलावा मैंने इनको सिर्फ सादे जल से स्नान करा दिया है। और शिव अगर मंडे का दिन होता है और शनिवार का होता है तो मैं कच्चे दूध से स्नान करा देती हूँ। बाकी डेली में मैं सिर्फ सादे जल से ही स्नान करा देती हूँ। कभी कच्चा दूध होता है तो मैं वो भी चढ़ा देती हूँ, कभी कभार लेट आता है तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद ये भस्म है दोस्तों। तो ये भस्म जो होली की राख होती है उसी की हम भस्म इनको चढ़ाते हैं। तो उसके अलावा आप फूल चढ़ाना चाहें, बेलपत्र चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, बट मैं आपको ये सिर्फ डेली पूजा बता रही हूँ। और वस्त्र रूपी अब उनको कलावा चढ़ा सकते हैं, नंदी भगवान जी को और उनको भी, ठीक है। तो उसके अलावा हमने इनको सफ़ेद चंदन का टीका लगा ही दिया था। तो इतनी ही मैं शिव जी की डेली पूजा करती हूँ, और इतने से ही हमारे जो शिव जी हैं भोले भंडारी हैं वो खुश हो जाते हैं। ये मैं आपको घर में पूजा बता रही हूँ। बाकी मंदिर में तो आप अगर शिवालय जाते हैं तो शिवालय भी कर सकते हैं। उसके बाद में सारी तस्वीरों को पॉज देती हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि तस्वीरों को तो स्नान नहीं कराया जा सकता, तो मैं गीले कपड़े से इनको एक बार पॉज देती हूँ। इससे धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है। और सबसे पहले नहाने के बाद मैंने मंदिर भी झाड़ दिया था, तो जैसे फूल वगैरह जो होते हैं वो हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी भगवान जी को पॉज दिया है कपड़े से। तो इतनी ही मैं करती हूँ। उसके बाद जो टीका है वो लगा देती हूँ। जैसे शिव जी को सफ़ेद का, माता पार्वती को, लक्ष्मी जी को कुमकुम का टीका, और जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं उनको पीला टीका लगा देती हूँ। इसी तरह से मैं इनको टीका लगा देती हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं नहलाती हूँ अपने राधा और कृष्ण को, यानी मेरी बाल रूप में जो हैं। तो हमने एक परात ले ली है। अच्छा, वो जो शिव जी वाला जल है वो मैं बेलपत्र के
पौधों में डाल दूँगी। तो मैं अलग अलग रखती हूँ दोनों, क्योंकि शिव जी का जो जल है वो तुलसी में नहीं डाला जाता है। बाकी ये जो जल है, ये देखिए मैंने इसमें ये बना दिया है, मैं बनाती हूँ स्टार सा, आपने सभी मेरी वीडियो में देखा होगा। तो इसके बाद देखिए मैं इनको स्नान करा रही हूँ। तो ये देखिए इनका जो इनर है वो मैं चेंज कर देती हूँ। इनर में डेली चेंज नहीं करती हूँ दोस्तों, इनर ही मैं इनका 2 दिन बाद या 3 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। कपड़े पानी छिड़क के मैं वही बना देती हूँ, क्योंकि गर्म कपड़े जो होते हैं वो डेली नहीं धोनी चाहिए। और ये गोपी चंदन से मैं इनको डेली, ये मैं आपको डेली वाला बता रही हूँ, बाकी विशेष उसमें मैं इनको पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो डेली इतना नहीं हो पाता है, बट डेली हम इतना ही कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, और गर्म पानी ही लीजिएगा, मतलब कि गुनगुना सा पानी, जितना आप अपने हाथ में सहन कर सके। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो गुनगुने से पानी से मैंने इनको स्नान करा दिया है। इनका चंदन मेकअप भी हट गया था, तो अब मैं इनका चंदन मेकअप भी कर दूँगी आज। और इस तरह से इनका अंग पोषण कर देंगे। राधा रानी को भी मैं आपको स्नान करके दिखाती हूँ। तो राधा रानी को मैं कपड़े पहना के स्नान कराती हूँ। तो जो इनका इनर वगैरह है वो सब पहन के ये स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से इनको भी गोपी चंदन से, इससे क्या होता है, इनकी साइन बनी रहती है। आपने देखा होगा मेरी राधा रानी में ना अभी तक साइन बनी हुई है, बिल्कुल जैसे न्यू हो। तो ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं इनका मतलब विशेष अच्छी तरह से स्नान कराती हूँ। कभी पंचामृत से, कभी गोपी चंदन से। गोपी चंदन कच्चे दूध में मिला के भी स्नान करा देती हूँ, उससे भी बहुत अच्छी साइन बनी रहती है। तो दोस्तों, और इसके अलावा ना आप रूम हीटर ज़रूर चला लीजिएगा, क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी पहले, तो नहाने से पहले रूम हीटर ज़रूर चला देना। तो क्योंकि अब अच्छी खासी बच्चों के हिसाब से सर्दियाँ हो रही हैं, बट बाकी मुझे तो नहीं लगता है इतनी ज़्यादा सर्दी है। बाकी आपके यहाँ पे कितनी सर्दी है मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में तो मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है अभी। बाकी अभी देखते हैं, मौसम एक बार तो चेंज होगा ही होगा। आप कहाँ से हैं, हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही है। बाकी इनको मैंने इनर पजामे पहना दिए हैं नए वाले, मतलब जो धुले हुए थे उनके, और वो जो थे वो उनमें धो दूँगी। एक मैं इनको वूलन वाला पहना दूँगी, क्योंकि अब ठंड तो हो गई है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से, और हम तो इनकी बाल रूप में सेवा कर रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों। और ये जो जल था तुलसी के उसमें डाल दूंगी, या मैं किसी और गमले में डाल दूंगी। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो कांटेदार वृक्ष होते हैं उसमें ना डालिएगा। और दूसरा, इधर उधर पानी को मत फेंकिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों के या किसी के भी पैर पड़ेंगे तो आपको पुण्य की जगह पे पाप के ही आप भागीदार बनेंगे, जब आप इतनी सेवा वगैरह कर रहे हैं तो। और दोस्तों, मैंने इनको दूध का भोग जब मैंने इनको उठाया था तभी लगा दिया था। दूध का भोग मैं इनको उठाते ही लगा देती हूँ, सभी को पता है। तो इस वजह से। और बाकी इनको जो बाद में जो भोग लगाऊंगी वो अलग ही होगा, मतलब दूध का मैं नहलाने से पहले ही इनको लगा देती हूँ। मेरी वीडियो में मैंने आपको सबको दिखाया हुआ है। बाकी गोविंद की जो ड्रेस है वो भी पहना देते हैं। और दोस्तों, पूस महीने में सर्दी बहुत बढ़ जाती है, तो आप लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े ज़रूर पहनाइएगा। उनके आसपास आप रूम हीटर चला के रखिएगा। रूम हीटर नहीं है तो आप आग जला सकते हैं, जैसे कंडिया वाली आग होती है ना, वो भी जला सकते हैं। उपले लकड़ी वगैरह, कोयले वाली आग जला सकते हैं। और इनको गुलाब के इत्र से आप मालिश कर सकते। तेल होता है ना दोस्तों, आप बादाम के तेल से भी इनकी मालिश कर सकते हैं, उससे भी ठीक रहता है। तो आप रात में मालिश कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं। अगर मैं रात में करती हूँ तो मैं सुबह नहीं करती हूँ, और सुबह करती हूँ तो रात में नहीं, मतलब एक टाइम में कर देती हूँ दोस्तों, क्योंकि 2-2 बार तो नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए घर में और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो अब देखिए हमारे गोविंद है ना, थोड़ा सा हाँ तंग कर रहे हैं ड्रेस पहनने में, कभी कभार कर देते। बाकी ये बहुत बड़ी ड्रेस है, इनको आराम से आ जाती है, बट कभी कभार ये हमारे गोविंद जी ऐसे ही तंग कर देते हैं। तो आपके भी लड्डू गोपाल जी ऐसे लीला दिखाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ, और अब तो वैसे ही वूलन है, तो वूलन के ऊपर सिर्फ मैं एक एक ये मोतियों वाला हार डाल देती हूँ, या मोतियों वाली माला पहना देती हूँ। और हमारी राधे के तो बाल लगा देती हूँ, क्योंकि गर्ल्स के बाल ना लगाओ तो बहुत अजीब सा लगता है। और ये इनको एक शॉल है, शॉल पहना देती हूँ, दुपट्टे का भी काम करता है, और इससे इनको ठंड भी नहीं लगती है। और दोस्तों, गोविंद को ना मैं कैप पहनाती हूँ, उनके ना मैं बाल नहीं लगाती हूँ। और आप लोग लड्डू गोपाल को, क्योंकि बाल लगाने के बाद कैप नहीं आ पाती है, और कैप ना लगाओ तो फिर हमें लगता है कि इनको ठंड लग रही होगी।
तो इस तरह से दोस्तों मैं ये करती हूँ। और ये देखिए हमारे गोविंद का, और आज है ना मैं इनका चंदन श्रृंगार करूँगी क्योंकि इनका चंदन ना ख़राब हो गया था। बाकी सर्दियों में मैं इनका डेली चंदन भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि इनका जो चंदन श्रृंगार है वो या 2 या 3 दिन आराम से चल जाता है। और मैं जब नहलाती हूँ तो बस ऐसे पैरों से पानी डाल देती हूँ, मतलब कंधे तक डाल देती हूँ और सर पे गीला करके हाथ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, इनका जो चंदन श्रृंगार है वो ख़राब भी नहीं होता है और इनको भी ठंड नहीं लगती है। बाकी भगवान जी को तो ऐसा नहीं है कि बट ठंड नहीं लगेगी या लगेगी, या तो खैर हमारे भाव होते हैं। खैर हम भगवान जी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बट ये है कि हमारे भाव होते हैं। तो बस अब ये देखिए इनका जो चंदन श्रृंगार है फटाफट से कर दिया है। अब ये 2 या 3 दिन चल जाएगा ईजीली। और ये देखिए कैप पहना दिया मैंने, हल्की सी पहनाई क्योंकि इनका चंदन श्रृंगार ख़राब हो जाएगा, जब बाकी जब सूख जाएगा तो मैं पूरा पहना दूँगी। तो दोस्तों इसी तरह से मैं करती हूँ। और ये मंजरी तुलसी वगैरह इनके ऊपर चढ़ा देती हूँ मैं। और ये देखिए दोस्तों कि हमारी लक्ष्मी माता को भी मंजरी वगैरह चढ़ा दी है, फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ मैं जो मेरे गमले में आते हैं दोस्तों। डेली तो मैं भी बाहर से फूल नहीं लेके आती हूँ, और जो मेरे गमले में आ जाते हैं वो मैं चढ़ा देती हूँ। कलर की अपराजिता के पुष्प हो गए और ये सदाबहार के हो गए, ये तो ये डेली आ जाते हैं, तो जो आ जाते हैं मैं चढ़ा देती हूँ। और भगवान जी तो भाव की भूखे होते हैं, इतना ही मैं पौष महीने में इनकी डेली पूजा करती हूँ। बाकी इनको हम भोग लगा देते हैं। जैसे कि भोग में आपको पता है गर्म ही चीज़ें होनी चाहिए, सीजनल जैसे जो चल रहा है, जैसे गाजर का हलवा बहुत सीजनली मैंने घर पर बनाया था। और ये मैंने माखन मिश्री और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, तो ये डेली मैं इनको भोग लगा देती हूँ। दूध का भोग मैं इनको सुबह लगा चुकी हूँ। और तुलसी पत्ता रख के हम इनको आराम से प्रेम के साथ भोग लगाएंगे। और दोस्तों भोग है ना, इनके पास रख के मत चले जाइएगा, मतलब भोग को आपको इनको अपने हाथों से ही खिलाना होता है। बहुत मस्त होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले तो हम भोग को उतार लेते हैं। और भोग में और भी चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ की पट्टी वगैरह, जो गर्म चीज़ें चल रही हैं, लड्डू होते हैं आटे वाले, सौंठ वाले, तो ये सब चीज़ें आप उस महीने में लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। भोग को 3 बार ज़रूर उतार लीजिएगा क्योंकि इससे भोग शुद्ध हो जाता है। और ये आचमनी का जल इन्हीं के पास रखा रहता है। माखन मिश्री सबसे पहले हम लगा रहे हैं इनको, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, फिर गाजर का हलवा, मतलब जो भी है अपने हाथ से ही इनको भोग लगाइएगा। तो दोस्तों इसी महीने से और क्लैपिंग ज़रूर बजा दीजिएगा या घंटी बजा दीजिएगा। ये मैं पूजा आरती करने से पहले इनको भोग लगा देती हूँ, उसके बाद हम इनकी आरती कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए भगवान जी जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, और ये हमारे भाव हैं, तो इसलिए मैं भोग जल्दी लगा देती हूँ क्योंकि पूजा तो होती रहती है, क्योंकि बालक रूप है, भोग लगाना आवश्यक है। तो इस तरह से मैंने इनको धूप बत्ती से पहले आरती कर देती हूँ और फिर दिए से सभी भगवान जी की आरती कर देती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की, फिर हमारी जो कृष्ण भगवान की आरती है वो मैं लक्ष्मी जी का एक विशेष मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 माला के साथ, हवन भी कर सकते हैं दोस्तों आप चाहें तो। जो भी नियम है आप डेली करिएगा, आपने पहले दिन से करा है वही आपको पूरे मंत्र करना है। और लक्ष्मी जी की विशेष आराधना जरूर करनी है, जैसे कि मैंने आसान विधि आपको बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।